नमस्कार बच्चों। कल पिछले दिन हमने अंकेक्षण के प्रकार है उनमें अंकेक्षण के एक चार्ट के माध्यम से कुल 8 प्रकारों का उल्लेख किया था। उनमें से प्रारंभिक 4 प्रकारों का अध्ययन मैंने अपने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया। जैसे पूर्ण अंकेक्षण के बारे में आपको बताया, चालू अंकेक्षण के बारे में आपको बताया, आंशिक अंकेक्षण के बारे में आपको बताया और सामयिक अंकेक्षण के बारे में आपको बताया। पूर्ण अंकेक्षण क्या होता है? जब उस संस्था के सभी लेखों की संपूर्ण जांच की जाए। आंशिक अंकेक्षण क्या होता है? उस संस्था के लेखों के किसी एक भाग की जांच की जाए। लेखों के किसी एक भाग की जांच किसी समय के संदर्भ में हो सकती है और कार्य के संदर्भ में हो सकती है। ये मैंने आपको बताया बच्चों। नेक्स्ट है चालू अंकेक्षण, जिसको इंग्लिश में कंटिन्यूस कहते हैं, यानी निरंतर। ये अंकेक्षण उन संस्थाओं में उपयोगी होता है जहाँ पर लेन देनों की संख्या अधिक हो या उन संस्थाओं को अपने अंतिम खाते तैयार करना लेखांकन अवधि के तुरंत बाद ही आवश्यक हो, वहाँ पर चालू अंकेक्षण की महत्वता होती है। ये भी बच्चों आपको मैंने बताया। अब नेक्स्ट अगर बच्चों बात करें तो हम सामयिक अंकेक्षण पे गए थे और सामयिक जो अंकेक्षण था, उस सामयिक अंकेक्षण में वो अंकेक्षण कहता है कि जब लेखांकन अवधि समाप्त हो जाती है उसके पश्चात सभी लेखों की जांच कार्य करना और जांच जब तक जारी रखना जब तक कि कार्य पूर्ण हो जाए। इसका भली भांति आपने और हमने अध्ययन किया। आज हम उसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए, यानी अंकेक्षण के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए, हम 5वां प्रकार अंतरिम अंकेक्षण यानी इंटरिम ऑडिट की बात करेंगे कि अंतरिम अंकेक्षण होता क्या है। तो देखिए बच्चों, व्यावसायिक काल के बीच में किए गए अंकेक्षण को अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। अंतरिम अंकेक्षक सामयिक अंकेक्षण का पूरक होता है। यानी बच्चों, सामयिक अंकेक्षण कब होता है? जब लेखांकन अवधि समाप्त हो जाती है उसके पश्चात। और अंतरिम अंकेक्षण सामयिक अंकेक्षण का पूरक है। पूरक का मतलब इससे पहले किया जाने वाला अंकेक्षण, यानी जब लेखांकन अवधि के मध्य में किया जाए। लेखांकन अवधि समाप्त हुई नहीं, लेखांकन अवधि चल रही है और उसके बीच में जो अंकेक्षण किया जाए उस अंकेक्षण को हम अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च की हमारी लेखांकन अवधि है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में किसी भी समय अगर ऑडिट का कार्य किया जाएगा तो उसे इंटरिम ऑडिट कहेंगे। और जब 1 अप्रैल से 31 मार्च कंप्लीट होने पर उसके पश्चात जो अंकेक्षण कार्य किया जाएगा उसको हम फाइनल या सामयिक अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों 6ठे नंबर का निपुणता अंकेक्षण, इफिशिएंसी ऑडिट। यानी इसके अंदर अध्ययन किया जाता है कि प्रत्येक व्यवसायी अपनी निपुणता बढ़ाना चाहता है। कोई भी बिजनेसमैन हो वो अपनी इफ़िशिएंसी बढ़ाना चाहता है। उस इफ़िशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो ऑडिट करवाता है कि हमारी क्या क्या कमियां रही है, उन कमियों में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो उन कमियों को ढूंढने का कार्य भी एक ऑडिटर करता है। तो देखो, निपुणता अंकेक्षण में व्यवसाय के इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, उत्पादन सेक्टर हो गया, क्रय एवं विक्रय विभाग की निपुणता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। इन प्रयासों में कहाँ तक सफलता मिली, पूर्व निर्धारित योजना द्वारा कहाँ तक कार्य किया गया और उस योजना में कहाँ कहाँ किस प्रकार की हेरफेर की आवश्यकता है, इन सब बातों की जांच को ही निपुणता अंकेक्षण कहते हैं। यानी इफ़िशिएंसी ऑडिट में ये देखा जाता है कि उस संस्था की कमियां कहाँ पर है, वो कमियां क्यों हैं और उनको दूर कैसे किया जा सकता है। ये ऑडिटर का कार्य है, उस संस्था की कमियों को निकालकर मैनेजमेंट को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है बच्चों 7वां अंकेक्षण का प्रकार है औचित्य अंकेक्षण। यानी क्या औचित्य है, किस उद्देश्य से हम ऑडिट करवा रहे हैं। औचित्य अंकेक्षण में प्रबंधकों के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के औचित्य की जांच बुद्धिमानी, निष्ठा और मित्रता के आधार पर की जाती है। यानी इस अंकेक्षण में अंकेक्षक के द्वारा देखा जाता है कि जो मैनेजमेंट है उसने टाइम टू टाइम उस संस्था के लिए जो भी डिसीजन लिए हैं
उन डिसीजनों को लेने का उस संस्था का लिए कोई फ़ायदेमंद सौदा था या नहीं था, यानी उनका कोई औचित्य था या नहीं था। वो निर्णय लिए गए तो संस्था को क्या फ़ायदा हुआ तो कहाँ तक हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या वो निर्णय लिए गए थे वो गलत थे या सही थे, इनकी जांच औचित्य अंकेक्षण के अंतर्गत की जाती है। सबसे लास्ट में है निष्पत्ति अंकेक्षण। इस अंकेक्षण के अंतर्गत कुशलता अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण और निष्पत्ति अंकेक्षण का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी ये कोई अन्य प्रकार नहीं है, ये कुशलता अंकेक्षण और औचित्य अंकेक्षण का ही एक भाग है। इसमें यह जांच की जाती है कि कार्य का निष्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप किया है या नहीं, उसकी लागत निर्धारण मानक के अनुरूप है या नहीं। यानी जो ये अंकेक्षण है परफॉर्मेंस ऑडिट है, इसमें ये देखा जाता है कि जो भी टारगेट निर्धारित किए गए थे वो उस टारगेट के अनुसार पूरे किए गए हैं या नहीं हैं। जो भी कॉस्ट निर्धारित की गई है उस कॉस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड निर्धारित किए गए थे कि ये कॉस्ट इतने रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो उससे ज़्यादा बड़ी है या कम रही है, बड़ी है तो क्यों बड़ी है, और उसको अंकेक्षक को यह भी सुझाव देना चाहिए कि इन लागतों को नियंत्रित किस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद बच्चों। इस अध्याय के संबंध में आपको कोई क्यूरी हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप भेज सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। अगले अध्याय का अध्ययन हम अगले ई लेक्चर में करेंगे।